नमस्कार, एशिया नेट हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बिहार झारखंड सीमा पर स्थित इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से विधायक रह चुके जीतन राम मांझी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ से विधायक। इस वजह से यह सीट काफी अहम हो जाती है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इसे काफी हॉट माना जा रहा है। तो आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नेता रोशन मांझी है, जिनसे हम जानेंगे कि क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या मुद्दे हैं और उनकी क्या रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर। तो रोशन जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, धन्यवाद। आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं आप और लड़ रहे हैं तो किस पार्टी से लड़ रहे हैं? चुनाव हम पिछले बार जी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2024 में उपचुनाव लड़े थे जी और इस बार भी पार्टी के प्रति हमको आस्था है जी और नेता के प्रति आस्था है और मुझे उम्मीद है कि दोबारा इस बार हमको पार्टी मौका देगा और चुनाव हम राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे। तो आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? इस बार चुनाव तैयारी का कैसी है? चुनाव का तैयारी बहुत जबरदस्त चल रहा है और हम लोग हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर टोला में जाने का हम लोग काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र की बात करें तो अभी तो दीपा मांझी विधायक, उससे पहले जीतन राम मांझी थे और उससे पहले लगातार कई बार उदय नारायण चौधरी जी थे। तो इस सीट पर देखा गया कि जो बनते हैं, जिस परिवार के या जो लोग पार्टी में जीतते हैं सीट, वही लगातार बनते आते हैं। तो अब क्या लग रहा है आपको, दीपा मांझी जीतेंगी फिर से या कुछ बदलाव होगा? देखिए, चुनाव का अंतर बहुत कम रहा है। जी, पिछले बार आप कितने वोट से हारे थे? पिछले बार हम हारे थे 5 से 6 के बीच में। 5,945 वोट से हारे थे। ठीक है। तो इस बार जनता के बदलाव के मूड में है। जनता का कसक रह गया है मन में जी कि हम रोशन मांझी को जिताते जिताते थोड़ा सुन मामूली वोट से हार गए। तो कसक है, इस कसक को इस बार जनता पूरा करेगी और निकालेगी और राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव यहाँ जीतेगा उम्मीदवार, ये हमको पूरा विश्वास है। तो क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मुद्दे क्या हैं? जनता किस चीज पर वोट देती है? जात, मुख्यमंत्री का चेहरा, स्थानीय चेहरा, पार्टी? वोट देने का आधार क्या होता है जनता का? देखिए, इमामगंज का राजनीति बहुत विचित्र है। जैसे कैसे विचित्र? कैसे विचित्र इसलिए है कि इमामगंज कभी समीकरण से हट के भी वोट पड़ता है। जैसे इमामगंज का कैसे? जैसे में है कि हमको एनडीए के भी वोट मिलता है। मतलब जो एनडीए के समर्थक हैं आपको हाँ, वोट देते हैं? उन लोग भी वोट देते हैं हमको। अच्छा। वोट नहीं देते तो हम लड़ाई में कैसे रहते, इसलिए वोट उन लोग भी देते हैं। और यहाँ के क्षेत्र के बेटा होने के नाते हमको स्नेह, प्यार, दुलार मिलता है सभी लोग से, सभी पार्टी के लोग से मिलता है। और इस बार के जो लड़ाई हुआ था उपचुनाव में, धन बल का चुनाव था। एक गरीब आदमी का लड़ाई था, एक अमीर आदमी का लड़ाई था। धन बल का चुनाव, मतलब जीतन राम मांझी भी तो कहते हैं वो उठ के आए हैं बहुत नीचे से। उठ के आए थे उस समय जी। अब उनके पाले अब अगर वो कहते हैं तो ये शोभा उनको नहीं देता। अभी की स्थिति में वो इतना बड़ा आदमी हो गया है कि अभी उनके सामने बहुत सा फॉरवर्ड लोग उनका टक्कर में नहीं, दौलत के मामला में। जी। तो दौलत उनको अपार हो गया है, दौलत में किसी को बदल नहीं दे और बहुत गुरूर हो गया है कि हम दौलत के बल पर हम चुनाव जीत सकते हैं। जैसे पिछले चुनाव जीते दौलत के बल पर, इस बार हमको लगता है कि जनता उस चीज को नकार देगी। बाप उन पे दौलत के बल पे चुनाव जीतने का आरोप लगाया, तो इस बार भी तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको हम बताते हैं कि जनता सीख चुकी है। जनता इस बार दौलत के नहीं देखेगी और दौलत वाला भी चुनाव हारता है। जैसे बहुत सा लोग हारे हैं, मुख्यमंत्री भी हारे हैं। अभी इस धरती पर शिबू सोरेन जी जिंदा नहीं है जी। वो जहाँ भी है उनका आत्मा को शांति मिले। मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हारे हैं। बीजेपी के बड़का नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी चुनाव भी हारे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि दौलत वाला चुनाव नहीं हारता है। तो एक आध बार कभी कल हो जाता है उस अपवाद में, लेकिन दौलत वाला भी चुनाव हारता है और दौलत वाला को अभी जनता यहाँ सिखाएगी इमामगंज विधानसभा में। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ क्या मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट करेगी? क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं? यहाँ का स्थानीय मुद्दा है कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जो है बिहार का लास्ट और झारखंड का लास्ट, दोनों मानो बॉर्डर पर है। तो बिहार के जनता, इमामगंज के जनता चाहती है कि हम अभी झारखंड से रोड के मामला में
या पुल पुलिया का मामला बहुत जगह हम काटे हुए हैं। जैसे में आप जाइए अभी बेला घाट होते सुल्तानी होते आप सुल्तानी जाइएगा तो रोड अच्छी नहीं है, तो मानो काटा हुआ है। तो जनता उस चीज को चाहती है कि जुट जाए, हम झारखंड से बढ़िया से मानो जुड़ जाए यातायात के मामला में, ये चाहती है। यहाँ के जनता एजुकेशन चाहती है। तो यहाँ के एजुकेशन के तो नीतीश कुमार दावा करते हैं काफी काम किया गया है, शिक्षकों की भी बहाली हुई है बड़े पैमाने पर। बहाली हुई है, अभी उतना बेहतर नहीं जितना चाहिए, अभी बेहतर नहीं है। और यहाँ के जनता स्वास्थ्य पर भी जो जितना सुविधा चाहिए बिहार किस सरकार चीज की कमी है स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य के मामला में बहुत चीज की कमी है। जैसे बहुत सारी हॉस्पिटल वगैरह जितना डॉक्टर का यहाँ पोस्टिंग है उतना डॉक्टर यहाँ रहते नहीं, पहला बात है जी। इस पर इस क्षेत्र के जो विधायिका हैं वो कभी इस मामला में हाँ दीपा मांझी कभी भी सदन में इस बात को आवाज नहीं उठाया। और अभी तक जो सत्र भी चला है इसमें तो हम लोग देखे कि अभी तक उनका क्षेत्र के समस्या के बारे में सदन में ऐसा कोई बात नहीं उठाया है जो अभी हम लोग को देखने को मिला है। तो राजनीति से हट के आपके कैसे संबंध है दीपा मांझी या जीतन राम मांझी जी से? संबंध हमको राजनीतिक वैचारिक मतभेद है जी। राजनीति जो होता है वैचारिक मतभेद होता है, वैसा नहीं है कि मानो खूनी लड़ाई है, ये सब है, ये सब नहीं है। पॉलिटिक्स हर आदमी स्वतंत्र है करने के लिए, हम भी अपना करते हैं वो भी अपना करते हैं। वैचारिक राजनीति में मतभेद होती है और न राजनीति में कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, हाँ, उन्होंने कहा कि आप जीतन राम मांझी के साथ काम कर रहे थे चुनाव में, शायद 2015 के चुनाव में। तो काम कर रहे थे उस समय, हम उनके साथ थे इसलिए काम कर रहे थे। तो उस समय बहुत इजीली चुनाव जीत जाते। अच्छा। उस समय वो अपने से कहते थे कि हम 2015 में लड़ ली, 35 लाख में चुनाव जीत गए, कोई बाहर नहीं पड़ा, कोई मांझी उनके खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। इसलिए बहुत आसानी से चुनाव जीत गए। दूसरा बार 2020 में लड़े, कोई मांझी उनके खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ा, आसानी से बहुत जीत गए। 2024 में जब मांझी में आमने सामने हुआ, टकराहट हुआ, तो उनका पसीना छूट गया। अच्छा। और उनको जिताने के लिए बिहार का कैबिनेट मंत्री सभी लोग उनके जिताने के लिए उतरे, हर जात के लोग उतरे, मतलब इंडिया के बड़े बड़े नेता हैं, हर जात का नेता उतरे उनको जिताने के लिए। और मेरे तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक दिन आए थे जी। वही जनसभा किए, एक बाद वो चले गए। यहाँ के कार्यकर्ता लोग सब इज्जत और मान सम्मान के साथ चुनाव लड़ा भी बहुत मन ताकत के साथ लड़ा। और उपचुनाव में आप लोग जानबे करते हैं कि सरकार में तंत्र का जीत होती है जी और धन बल का जीत होती है। तो धन बल का जी इस बार जीत हुआ। और लेकिन हमको उम्मीद और विश्वास है कि इस बार ये जनरल चुनाव है, तो जनरल चुनाव में तो सब आदमी अपना अपना मड़वा में गीत गावे, इनको जिताने के लिए कोई आवेगा नहीं। एक आध दिन बड़ा नेता आ गया, जनसभा किया, चला जाएगा, लेकिन गाँव घरे घरे घूरे वाला कोई नेता नहीं आवेगा। इसलिए इस बार टफ होगा चुनाव और इस बार राष्ट्रीय जनता दल भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा।